सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में आप सबका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का यह पहला वीडियो है और भी आगे वीडियोज आएंगे, तो कई पार्ट्स में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया जाएगा। तो चूंकि यह पहला वीडियो है तो एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को गौर से देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा ताकि कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कोई भी सवाल हो उसको कम से कम 2 या 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी समझ बढ़ेगी और जो भी बेस्ट तरीका होगा या जो भी सवाल को हल करने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होगा, उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। बट समझने के लिए हम दोनों या तीनों तरीका जो भी होगा 2 से 3 तरीके निकल के आएंगे। उन सारे तरीक़ों से हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल जो ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें एक तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझेंगे, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम ये देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6, उसको हम लोग समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल से इनका क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारी चीज़ें हम इस पहले वीडियो में देखने वाले हैं। तो एकदम आराम से बढ़ते हुए, एकदम चीज़ों को समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाएंगी। निश्चित रूप से हम लोग पूरे तरीके से हम लोग सफल होंगे इसको समझने में भी, और इन चीज़ों का जो कंसेप्ट है और लॉजिक को दिमाग में बैठाने में भी हम पूरी तरह से सक्षम होंगे। और मैं ये चीज़ करके भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, कोई रट्टा मार पढ़ाई नहीं होगी, रट्टा मारना ही नहीं है। जब हम चीज़ें समझने लग जाएंगे तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात ये भी है कि आपने ये चीज़ें सारी समझ ली जो आज की वीडियो को, तो जो आने वाली चीज़ें वो अपने आप निकलती चली जाती हैं। कुछ भी रटना मारने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे बेसिक से, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मतलब 3, गोन्स मतलब होता है साइड्स। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, और मेट्री का हो गया मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट। तो निश्चित रूप से 3 साइड्स कहाँ मिलेंगी हमें, त्रिभुज में ही मिलेंगी। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं। कहाँ मिलेंगी हमें, त्रिभुज में मिलेंगी 3 साइड्स। तो निश्चित रूप से जब त्रिभुज है तो एंगल भी है ना, एंगल है। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात है, मोर स्पेसिफिक बात करें तो एक इस समकोण त्रिभुज के लिए या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो एंगल है और ये जो साइड्स हैं, इनके आपस के जो रिलेशन है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, किसी ट्रायंगल में जो साइड्स हैं और जो ये एंगल हैं, इनके बीच के रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री में कवर करते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो डेफिनेशन कह लीजिए या इसका जो मतलब है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि जो एंगल और साइड्स के बीच के जो रिलेशन है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करते हैं। और मोर स्पेसिफिक बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये मिटे नहीं, और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आइए, अब हम लोग पहुँच गए राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम नाम दे देते हैं वर्टेक्स ए, ये हो गया आपका बी, और ये सी। ये एंगल जो है आपका, ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल होता है 90 डिग्री। ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, और इस एंगल को कर देते हैं हम अल्फ़ा, है ना। अब देखिए होता क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं,
हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री जो 90 डिग्री है, इसके जो सामने की जो भुजा है या साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर इस थीटा, चूँकि ये वाली साइड और ये वाली साइड लंब और आधार होती है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चल रहा हूँ। बेस और परपेंडिकुलर, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, तो जो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो थीटा के साथ लगी हुई है, जो अल्फा के साइड लगी हुई है, ये बेस और परपेंडिकुलर होता है। बट ये जो साइड्स हैं ये चेंज होते रहती हैं थीटा और अल्फा के रेफरेंस में, थीटा और अल्फा के रेफरेंस में। जब इस थीटा के रेफरेंस पे जब बात होगी तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जब अल्फा के रेफरेंस में बात होगी तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। वही जब थीटा के रेफरेंस में जब बात होगी तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस जो इसके साथ लगी हुई है, और अल्फ़ा के साथ जो लगी हुई है, अगर अल्फ़ा के रेफरेंस में बात होगी तो फिर ये हो जाएगा बेस। ठीक है, क्लियर। अल्फ़ा के साथ ये बेस हो जाएगा, थीटा के साथ ये बेस हो जाएगा, अल्फ़ा के साथ जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा, और थीटा के साथ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हो गया क्लियर। तो कुल मिला के बात ये है कि जो बेस और परपेंडिकुलर है वो जो एंगल है, किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी चर्चा होती है, उसकी बात होती है, या वो साइड वो कहलाती है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मैं फिर से ABC। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 90 डिग्री, है ना, समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक अगर एंगल 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये और एंगल मिला करके 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसके जो तीनों एंगल हैं उसका जो सम होता है कोण ए या एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी जो आपका एंगल बी है 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी मिला करके 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चूँकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। जब 90 डिग्री से कम होंगे तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, है ना। तो कुल मिला के यहाँ तक जो हमने देखा वो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज को या राइट एंगल ट्रायंगल को समझने का तरीका था, या समझ लिए हैं हम लोग कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो अगर इस थीटा के रेफरेंस में बात होगी तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग बोलेंगे बेस। फिलहाल हम इसी को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। उसी तरह जब 90 माइनस थीटा की बात होगी तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। बट हम थीटा को मानकर चलते हैं, तो थीटा को मानकर चलेंगे तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस। यहाँ तक क्लियर हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपने सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ABC है, ये 90 डिग्री है। जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है ये थीटा है और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का वर्ग है, स्क्वायर है, वह परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के जो है सम के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम है।
यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आ जाते हैं। तो पहले से आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। चूँकि 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, क्योंकि जो इनके बीच जो साइड्स हैं, इनके बीच जो रेशियो बनता है वो 6 ही बन पाता है। इसीलिए 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ईजाद हुआ है ना। तो आइए देखते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल के जो परिप्रेक्ष्य में वो क्या क्या है। तो इसको याद करने का एक तरीका है। तो हमें पहले P अपान H, B अपान H और P अपान B। ठीक है, वो तरीका है कि P अपान H, B अपान H और P अपान B। इसको याद करने का तरीका है दो तरीके, कई सारे तरीके हैं जिसमें दो बता देता हूँ मैं। एक तो है कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। P से प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। एक दूसरा तरीका भी है, एक दूसरा तरीका है आपका याद करने का, पंडित, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये दो तरीके हैं जो रेशियो याद करने के, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या फिर प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। जो भी आपको ठीक लगे या जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन के लिए जो सबसे पहला है वो यही है, P अपान H, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, P अपान H। कॉस के लिए आ जाते हैं तो बेस अपान H, बेस अपान H यानी कि हाइपोटेनस। और सेम उसके बाद अगर टेन के लिए आ जाएं तो टेन के लिए है P अपान B, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, साइन के लिए P अपान H, कॉस के लिए B अपान H, टेन के लिए P अपान B। उसके बाद होता क्या है, कॉट जो है टेन का उल्टा है तो हो जाएगा B अपान P। उसी तरह सेक जो है कॉस का उल्टा है तो H अपान B। और उसी तरह साइन जो है कोसेक का उल्टा है तो यह हो जाएगा H अपान P। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप ये तीन रेशियो याद कर लिए, P अपान H, B अपान H, P अपान B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसी तरह से तीन आ गए। और तीनों रेशियो जो है अलग अलग, चूंकि रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, तो इनको जो है आप पलट के लिख दीजिए। अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो कोसेक अपोजिट हो जाएगा, उसी तरह कॉस के लिए सेक अपोजिट हो जाएगा और टेन के लिए कॉट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ एक ट्रिक, LAL अपान के ए। देखो, चूँकि ये P परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, लंब, हिंदी में, हिंदी वालों के लिए। और जो हाइपोटेनस है उसको हम बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं आधार। तो ये हो गया L से लंब और A से आधार और K से कर्ण। ठीक है, तो बताइए, देखिए लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे के कक्का, लाल बटे कक्का बोले तो लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। उसी तरह से नीचे आकर के यहाँ पे अपोजिट कर दीजिए, कॉट के लिए आधार बटे में लंब हो जाएगा और सेक के लिए कर्ण बटा में आधार हो जाएगा और कोसेक के लिए कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो सारे रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये 6 रेशियो हम लोग समझ गए हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले के भी माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। इसको पहले मैं मिटाता हूँ मैं सारा कुछ। आप इन सब चीज़ों को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, एक ही जगह पे सारी चीज़ें लिखी हुई दिख जाएंगी, मिल जाएंगी आपको। ये आपका हो गया A,
बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये आपका है थीटा, ये मान लीजिए है अल्फ़ा। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, ये चीज़ मैं और बता देता हूँ। जो ये थीटा है, अगर इसके रेफरेंस में बात हो रही है तो इसके जो साथ में लगी हुई साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। और उसी तरह से थीटा के जो सामने वाली साइड है इसको हम बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, थीटा से जो लगी हुई साइड है इसको एडजेसेंट, और थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं हम अपोजिट, और ये आपका हाइपोटेन्यूस तो है ही। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हो गया। तो हमने क्या देख लिया अभी तक? राइट एंगल ट्रायंगल समझ लिया, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम भी समझ लिया, और उसके बाद हमने देख लिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अभी तक जो हमने देखा कि रेशियो देख लिया ना, जो जो तरीका है हमने, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, इसके थ्रू हमने 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमने समझ लिया या देख लिया है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो टेन होता है ना, जो टेन, अगर थीटा के रेफरेंस में बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। वो कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं, ये देख लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो पी अपान एच है, और उसी तरह से कॉस के लिए जाएंगे, अगर कॉस के लिए जाएंगे तो बी अपान एच है। अब देखिए पी अपान एच इंटू एच अपान बी, ये एच से एच कट गया, पी अपान बी, पी अपान बी क्या है? टेन की वैल्यू है, तो टेन थीटा बराबर पी अपान बी। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या निकल कर आ गया हमारा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और ये ऐसी चीज़ें दुनिया भर की बहुतेरे होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में। यही तो खेल है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का जो ये बेसिक था यही बेसिक है, इसके बाद हम जो भी करेंगे ना सारी चीज़ें यहीं से निकलने वाली होंगी, चाहे आइडेंटिटीज हो, चाहे एंगल्स के क्वेश्चंस हो, सब यहीं से निकल के आने हैं, और इतने बढ़िया तरीके से होने हैं कि आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को आप 2 से 3 से 4 तरीके से भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इतना मज़ा आएगा कि आप खेलेंगे अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री से। तो कुल मिलाकर के जो ये हमारा बेसिक था, जो रेशियो तक था, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब इस पे हम कुछ 2-4 सवाल करने वाले हैं। तो आइए इसी वीडियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यही सवाल है आपका पहला एसएससी सीजीएल 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि cot a बराबर 15/8 तो tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, दिया हुआ है आपका cot a बराबर 15/8, तो tan 2a का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखिए cot a 15/8 है, देन tan a बराबर क्या हो जाएगा? 8/15, क्योंकि cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ना। तो cot a बराबर 15/8 है, तो देन tan a बराबर हो जाएगा 8/15। तो इसमें हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a की जगह पर 8/15 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि 8/15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/15 अपान 15 का स्क्वायर में, यानी कि 1 माइनस 8/15 यानी कि 64/225। यहाँ बढ़ते हैं आगे, 16/15 अपान 225 माइनस 64/225। आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, तो 225/161। 225 में से 164 घटाएंगे तो 161, ये आप काट दीजिए। 15 अगेन, फिर 15 में 16 का मल्टीप्लाई करिए तो 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24/161। ये आपका आंसर हो गया।
तो 240/1 ये आपका डी बी आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो चुकी आपके पास, लेकिन चूँकि कॉट ए दिया है और आपको tan 2a का मान पूछा है, यही अगर sin 2a या फिर cos 2a का मान पूछ दे, है ना, sin 2a या cos 2a का मान पूछ दे, तो हम क्या करेंगे, cot a बराबर दिया हुआ है 15/8, है ना, जो 15/8 है cot a के हिसाब से, जो कि आधार बटे लंब या फिर बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। हिंदी के लिए आधार बटे लंब, इंग्लिश वालों के लिए बेस अपान परपेंडिकुलर। तो आपका बेस हो गया 15 और परपेंडिकुलर हो गया 8। देन हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 225 प्लस 64, यानी कि 5 4 9, अच्छा 2 8 और 2 289, 280 एच बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 289, जो कि 17 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो साइड्स निकल कर आई हैं 15, 8 और 17, 15, 8 और 17 ये साइड निकल कर आई हैं, जो कि ट्रिपलेट्स भी हैं। अभी मैं ये इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, है ना। तो कभी भी आपको दो साइड्स 15 और 8 दिखें तो 17 अपने आप ही हाइपोटेनस होता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएंगी चीज़ें, बट मैं अभी आपको पूरी चीज़ें खोल के बता रहा हूँ मैं। तो 15, 8 और 17 हो गई, है ना, हाइपोटेनस 17 हो गया। तो अगर अब आपको निकालना है sin 2a की वैल्यू, तो sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos है, 2 sin a यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, उसी तरह से cos a बेस अपान हाइपोटेनस। तो रख देते हैं परपेंडिकुलर आपका जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा 8/17, उसी तरह बेस अपान हाइपोटेनस यानी कि 15/17। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16/17 15, 16 इंटू 15 और 17 इंटू 17 तो अपॉन 289, ये आपका हो गया sin 2a की वैल्यू। इसी तरह से cos 2a की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a आपका हो गया 15/17 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 8/17 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 64/17 का स्क्वायर, मतलब 17 इंटू 17 एक स्टेप कर लेते हैं आगे। 225 में से 64 गया आपका 1, ये हो गया 161 और ये हो गया 289। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया cos 2a के लिए। तो जैसा भी सवाल रहे, आपको cot a की वैल्यू दे दी और आपको जो भी वैल्यू पूछा tan 2a के लिए आपने यहीं से निकाल लिया। जब sin 2a और cos 2a के लिए गए तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला है उसके हिसाब से उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, दो तरीके होंगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो तरीके से सॉल्व करने वाले हम लोग। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 देन टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है वो। ये भी देखिए SSC CGL 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 या 8/17 देन टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन थीटा दिया है 8/17, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में कर्ण, है ना। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके सामने त्रिभुज भी बना देता हूँ, ट्रायंगल भी बना देता हूँ, है ना। अब देखिए ये हो गया आपका एंगल थीटा, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये A B C,
अब है ये आपका 8 और ये आपका हो गया 17। देन ये आपको निकालना है। तो एक तो तरीका है कि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए, है ना। ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो जो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 64 289 में से 64 घटाएंगे आप तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका √225 यानी कि 15। ये तो हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम से। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो अप्रोच होगी वो आप ट्रिपलेट्स याद कर लेंगे। ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि एक 8 है एक 17 है तो तीसरी आपकी 15 होगी। ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेस मिल गया 15। तो tan थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या है, जो आपका परपेंडिकुलर अपान बेस है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस लंबटा में आधार। तो आपका परपेंडिकुलर है आपका 8, बेस है आपका 15। ये आपका आंसर हो गया बी। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका पहला तरीका हो गया जिसके थ्रू आपने वैल्यू निकाल ली। तो सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब चूंकि पूछ रहा है tan थीटा की वैल्यू, तो जब tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा का निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर साइन के रूप में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पता होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/17, इसका स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में 1 माइनस 64 अपान 289 यानी कि 289 माइनस 64 अपान 289 इज इक्वल टू 289 में से 64 गया 225 अपान 289, ये है आपका स्क्वायर रूट में। तो ये हो गया 15 अपान 17। ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। देन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपका दिया हुआ है 8/17 एंड कॉस थीटा आपका 15/17। तो 8/17 इंटू 17/15 कट गया 8/15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको आंसर निकल गया। तो जो एग्ज़ाम का अप्रोच होगा वह यह होगा कि आपको ट्रिपलेट्स पता हो। जैसे ही आपने देखा कि 8 और 17 यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो आपका जो बेस हो जाएगा वो अपने आप ही 15 हो जाएगा, है ना। तो जैसे 15 हो गया, अब tan थीटा के लिए जो है परपेंडिकुलर अपान बेस 8/15 करके कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। बाकी तरीका तो ये है ही समझने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, cos A अपान 9/41 देन cot A की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये भी क्या है आपका SSC CGL 2022 में 4th शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। cos A बराबर 9/41 देन cot A की वैल्यू एकदम सेम जस्ट पिछला जैसे है। cos A बराबर 9/41 है तो ये भी एक आपका ट्रिपलेट्स है। cos A के हिसाब से जाएंगे तो आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनस यानी कि 9/41 आपको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट्स के हिसाब से जाएंगे तो यह होता है 40, 41 और 9। ये एक ट्रिपलेट्स होता है 40, 41 और 9, है ना। तो 41 और 9 आपको दिया हुआ है बेस और अपना हाइपोटेनस, और आपको 40 मिल गया जो कि है आपका परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है। इसको भी मैं दो तरीके से बता ही रहा हूँ मैं। अब देखिए अगर समझना है और अच्छे से तो ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, cos A बेस अपान h है तो आपका बेस हो गया आपका 9 और h है आपका 41 और ये निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 माइनस 81 यानी कि 1600। देन आपका h बराबर हो जाएगा आपका 1600 स्क्वायर रूट में, देन हो जाएगा यह 40, ठीक है। ये हो जाएगा 40 जो कि आपको मिल गया। अब वही चीज़ ट्रिपलेट से अगर पता है तो आप अपने आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 40। तो cot A
कॉट ए बराबर होता है जो कि 10a बराबर पता है आपको, लंब बटा में आधार यानी कि p अपान बेस, है ना। तो कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 9, परपेंडिकुलर है आपका 40। यही आपका आंसर हो गया, जो कि है आपका बी ऑप्शन, है ना। एक तो आपकी अप्रोच ये हो गई, ट्रिपलेट्स पता है आपको, जैसे 40 पता चला, कॉट ए बराबर बेस अपन परपेंडिकुलर कर दीजिए, 9/40 हो गया। एग्जाम के पॉइंट समझने के लिए मैं बता ही दिया कि आप पाइथागोरस थ्योरम से आप जो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, फिर देन कॉट ए में उसकी वैल्यू रख सकते हैं। दूसरा तरीका आज देखते हैं, सेकेंड मेथड ये है कि कॉट ए के लिए क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए, है ना। अब यहाँ पे आपको कॉस ए दिया हुआ है तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ जाइए, 1 माइनस कॉस ए, 9/41 का स्क्वायर, बढ़ते हैं आगे, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपान 41 का स्क्वायर, ठीक है। 41 का स्क्वायर 1681, 91 का 81 और 41 का अगेन 1681, आपका हो गया 1600 अपान 1681, यानी कि 40/41, ये हो गया आपके पास साइन ए की वैल्यू, है ना। नाउ अब कॉट ए बराबर है आपका कॉस ए अपान साइन ए। कॉस ए दिया हुआ है कितना आपके पास 9/41, और साइन ए आपका निकल करके आ चुका है 40/41। तो 9/41 इंटू 41/40, ये आपका कट गया, तो 9/40, ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है 8 cot थीटा इज इक्वल टू 6, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है। यह भी SSC CGL जो शिफ्ट 4 में पूछा गया है 2022 में ही। तो 8 cot थीटा इज इक्वल टू 6, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/8। देखिए 6/8 यानी कि जो आपका आधार बटे में लंब, यानी कि जो बेस अपान परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट के लिए, तो 6/8 है। ये भी आपका एक ट्रिपलेट्स है 6, 8 और 10 का, है ना। तो 6, 8 और बेस और परपेंडिकुलर दिया हो तो 10 क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और वैसे भी हाइपोटेनस क्या है सबसे बड़ी साइड होती है। तो 6, 8 और 10, तो 10 आपका हाइपोटेनस हो गया। अब आपको वैल्यू रख देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 10 तो यहीं से ट्रिपलेट से आपको पता चल गया है ना कि 10 ट्रिपलेट्स है, लेकिन चूंकि अभी मैं ये बताया नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, तो हम अपना कन्वेंशनल मेथड जो इस वीडियो में देखे हैं उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये आपका हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, कॉट ए अपन 6/8, तो 6/8 यानी कि बेस और अपान परपेंडिकुलर, ये हो गया। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये निकल कर आ जाएगा 10, ये आप कर लीजिएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये अपने आप 10 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, स्क्वायर रूट में करेंगे तो यह 10 हो जाएगा, है ना। तो आइए सेम चीज़ वैल्यू रख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, प्लस कॉस के लिए बेस अपान हाइपोटेनस अपान साइन थीटा, फिर अगेन P/H माइनस कॉस थीटा B/H ना, यही होता है। अब इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं इसके हिसाब से। तो P/H यानी कि 8/8/10 माइनस बेस 6/10 अपान P/H, ये ऊपर प्लस है, P/H यानी कि 8/10 माइनस 6/10। इनको सबको और छोटा कर देते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4, 5, 3, 5,
ठीक है, 4/5 प्लस 3/5 अपान 4/5 माइनस 3/5, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3/5 अपान 4 माइनस 3/5, तो 7/5 इंटू 5/1, 5 कट गया, कुल मिला के आंसर हो गया आपका 7, जो कि है आपका ए। ठीक है, तो ये तरीका है। जैसे मैं अभी तो चूँकि सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें फटाफट हो जाती हैं। आपका अप्रोच फिर से मैं पहले सवाल से बता देता हूँ। ये तो हो गया चारों जो क्वेश्चन बताया मैंने एकदम स्लो मेथड से। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम में कैसे होता है ये। जब हमें एग्ज़ाम में करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एग्जाम में करना होगा तब क्या करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही आपको विजुलाइज करना है cot a बराबर 15/8 दिया है और tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो बस तुरंत ही tan 2a की वैल्यू लिख देनी है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसको अलग से cot a बराबर 15/8 है तो 8/15 लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप विजुलाइज करना है कि cot a जो है tan a का अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है। देन सीधे 2 8/15 अपान 1 माइनस 8/15 का स्क्वायर, ये यहाँ पहुँचे। उसके बाद तुरंत ये इसको वहीं रहने दीजिए, इसको तुरंत मन में सॉल्व करिए। 15 स्क्वायर है, यहाँ जाएगा 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, और ऐसे करके जैसे ही मन में विजुअलाइज करेंगे तो 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 16/15, इसके 15 का 225 ऊपर आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 में से 64 गया 161, 15 हो गया, 15 छक्का 90, 240 बटा में 161, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे होगा एकदम धड़ाधड़ आपको दिमाग चलाना पड़ेगा एग्जाम में। उसी तरह से इसके लिए है साइन थीटा बराबर पूछा है 8/16, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस 8/16 का स्क्वायर यानी कि 64/289, 289 में से 64 गया 225, इस तुरंत आ जाएगा 15/17। एक तो ये हो गया, है ना। इस तरीके से भी जाते हैं तो भी फास्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका दूसरा ये है कि 8/16 दिया है जो आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, और आपको बेस चाहिए तो 8 है, तो अगला 15 होगा। ये ट्रिपलेट्स होता है, जिस दिन ट्रिपलेट सीख जाएंगे उसके हिसाब से अपने आप पता लग जाएगा। तो जैसे ही ट्रिपलेट्स में पता लगा कि अगला ये जो आपका बेस है वो 15 है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 8 और अपना बेस हो जाएगा 15, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे cos a बराबर 9/14 है, तो cot a ये भी है, ट्रिपलेट्स है 9, 41 और 40 का, है ना। 41 आपको हमेशा जो बड़ी साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगी, इसमें भी 17 हमेशा ही हाइपोटेनस होगा क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो 41 हाइपोटेनस हो गया आपका, है ना। फिर 9 और 40 है आपका, तो 9 और 40 में आपका cos a दिया है, यानी कि जो आपका बेस है और उसके बाद हाइपोटेनस है। cot a बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका क्या है यहाँ पे 9, बेस आपका है यहाँ पर 9, और परपेंडिकुलर है आपका 40, तो ये हो गया आपका 9/14, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, यदि cot थीटा बराबर 8 cot थीटा इज इक्वल टू 6 है तो वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही देखेंगे तो cot थीटा बराबर लिखेंगे 6/8, ये भी आपका ट्रिपलेट्स है 6, 8 और 10 का, 10 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा सबसे बड़ी साइड, 6 और 8 आपका जो है cot थीटा के हिसाब से जो आधार बटे लंब यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर, तो आपका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, है ना। तो इसमें बस वैल्यू रख देंगे, आपको निकल करके आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो फास्ट तरीके से अप्रोच करेंगे, जो कि एक मैंने जो स्लो मेथड भी बता दिया जो कि समझने के लिए आपके था, और ये है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी स्पीड से आप सॉल्व भी कर पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जो टेम्परामेंट के साथ, और नए तरीके से कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।